प्रिय विद्यार्थियों, MSW01 समाज कार्य का उद्गम और विकास के खंड 3 की तीसरी इकाई दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से समाज कार्य शिक्षा की आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस इकाई को पढ़ने के बाद हम लोग दूरवर्ती शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से समाज कार्य के पठन पाठन का क्या इतिहास रहा है और उसकी क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा उपरांत हम लोग इस बात में सक्षम हो सकेंगे कि दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से समाज कार्य के इतिहास को रेखांकित कर सकें और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या कर सकें। दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से उपाधि प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय द ब्रिटिश ओपन यूनिवर्सिटी था, जिसकी स्थापना 1969 यानी 1969 में की गई थी। तेजी से बदल रही प्रविधि के साथ मुक्त विश्वविद्यालय पूरे विश्व में खोले गए तथा ई लर्निंग ने विश्वविद्यालयों को दुनिया के समस्त भागों को पहुंचाने में मदद करी। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि तकनीकी के विकास के कारण ही यह संभव हो पाया कि मुक्त विश्वविद्यालयों की अवधारणा लोगों तक पहुंचने लगी और बहुत से सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को जानकर इसके माध्यम से शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। भारत में भी पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में बना, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग आज जानते हैं। उसके पश्चात 1985 में संसद के एक विधेयक द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली प्रारंभ किया गया। इग्नू द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का एक सदस्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC डैक जिसको बोला जाता था, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल भारत में दूरवर्ती शिक्षा हेतु मानक निर्धारित करती थी, लेकिन वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो UGC के अंतर्गत अब शुरू किया गया है, जो पूरे भारत में दूर शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों, निदेशालयों, केंद्रों इत्यादि से संबंधित मानकों का पठन पाठन और अन्य दूसरे आयामों के लिए मानकों का निर्धारण करती है। समाज कार्य में दूरवर्ती शिक्षा के इतिहास की चर्चा करें तो एक विल्सन नामक विचारक ने समाज कार्य में दूरवर्ती शिक्षा के विकास की 3 विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित किया है। पहली अवस्था वह है जिसमें परिसर विहीन कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत समाज कार्य की कक्षाएं दूर पाठ स्थलीय शिक्षकों द्वारा एक विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से निकलकर या स्थानीय समीपस्थ अनुदेशकों द्वारा पढ़ाई गई हो, यानी कैंपस की पढ़ाई के अलावा कैंपस के बाहर जाकर के कॉन्टेक्ट क्लास वगैरह हो। दूसरी अवस्था में प्रविधि और तकनीक पर जोर दिया गया, जिसे इंटरैक्टिव टेलीविज़न ITV इत्यादि की अवस्था कहा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा तकनीक की ओर हम लोग बढ़े। और तीसरी अवस्था वह है जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रसिद्धि पा रहा है। अब इन तीनों अवस्था में हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में जो तीसरी अवस्था है उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके द्वारा हम लोग मूडल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास उपलब्ध हैं, गूगल ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास उपलब्ध हैं, गूगल मीट जैसे उपकरण है जिसके माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाती है। ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं। दूरवर्ती शिक्षा की पढ़ाई छात्रों के बीच सहयोग और परस्पर अवलंबन ला सकती है। इस प्रकार ये पारस्परिक सहायता को बढ़ा सकती है। समाज कार्य काफ़ी लंबे अंतराल से समाज कार्य के मूल्यों जैसे व्यक्तित्व और नेता हेतु आदर पर आधारित रही है। छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित पढ़ाई एक दूरी पर स्थान प्राप्त कर संचालित किया जा सकता है, क्योंकि छात्र कब और कहाँ पढ़े इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। नियमित पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए समय निश्चित रहता है, टाइम टेबल निश्चित रहता है, लेकिन विद्यार्थी केंद्रित पढ़ाई जो कि दूर शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, विद्यार्थी अपने हिसाब से तय करता है कि उसे कब और किस प्रकार पढ़ना है। और किसी व्यक्ति स्वयं पढ़ने की शैली को सम्मत कर सकती है, इसलिए वह स्वयं उसकी प्रविधि को तय कर सकता है कि वह किस समय पढ़े। उसके लिए इंटरैक्टिव टेलीविज़न ज़्यादा ठीक रहेगा, कंप्यूटर आधारित पठन पाठन की व्यवस्था उसके लिए ठीक रहेगी। और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसे आजीवन अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। तो इस तरीके से समाज कार्य में दूरवर्ती शिक्षा को हम लोग जान सकते हैं। अगला है समाज कार्य में दूरवर्ती शोध। इन दूरवर्ती शिक्षा में समाज कार्य की जो पढ़ाई की जाती है उसके प्रभाविता क्या है। जिन विद्यार्थियों को दूर शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है उनके ऊपर ये किस तरीके के प्रभाव छोड़ता
अध्यापन की का स्तर क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, नियमित जो समाज कार्य के विद्यार्थी हैं उनके और दूर शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के बीच क्या किसी प्रकार की कोई समानता असमानता देखी जा सकती है, उनके शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के क्या किसी तरीके का शोध के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इन सारी चीज़ों की चर्चाएं समाज कार्य में दूरवर्ती शिक्षा शोध को स्पष्ट करती है। इन शोध अध्ययनों में ITV इंटरैक्टिव टेलीविजन की प्रभाविता का परीक्षण करने वाले अत्यधिक अध्ययन किए गए हैं। जैसे कि हमने कहा कि दूसरी धारा यही थी, जबकि कंप्यूटर संबंधित संचालित पर शोध मंद गति से बढ़ रहा है। अब वर्तमान समय में कंप्यूटर आधारित शोध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन विभिन्न मूल्यांकनों में यह निश्चित करने का प्रयास किया गया है कि विद्यार्थी दूरी से शिक्षा प्राप्ति के परिणाम और विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर में नियमित पढ़ने वालों से तुलना योग्य है। इंटरैक्टिव टेलीविजन और कंप्यूटर से जो पढ़ाई की जाती है उसके कमोबेश मोर और लेस यही निष्कर्ष निकल के आए कि विद्यार्थियों को दोनों विद्यार्थियों में बहुत कम गैप आया है। निष्कर्ष में दोनों की शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, दोनों के ज्ञान की समझ जो है वो बहुत बेहतर है। समाज कार्य शिक्षण में दूरवर्ती शिक्षण के प्रारंभिक अध्ययन में ITV इंटरैक्टिव टेलीविजन की प्रभाव उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। पेट्राची और पेर्नर ने 2001, हॉलिस्टर मैकेंजी ने 2000 में दूरवर्ती व नियमित छात्रों के बीच जब अध्ययन किया तो उन्हें किसी तरीके का अंतर नहीं मिला। समाज कार्य में ऑनलाइन शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता पर अध्ययन प्रकाशित होना शुरू हुआ है, जबकि अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उस विषय का आधार विकसित हो गया है। विद्यार्थियों की सक्रियता अधिक देखने को मिलती है। जिस तरीके से तकनीकी जटिलता बढ़ती जा रही है या जिसको हम लोग कहें कि अपडेशन बढ़ता जा रहा है तकनीक का, जैसे हम लोग AI के युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में रह रहे हैं, तकनीकी विकास के युग में रह रहे हैं, तो समाज कार्य में दूर शिक्षा के माध्यम से समाज कार्य के अध्ययन या दूर शिक्षा के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन में भी तकनीकी का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी प्रभावशीलता को लेकर के लगातार अध्ययन आ रहे हैं। ये केवल दूर शिक्षा नहीं है, नियमित अध्ययन में भी तकनीक का प्रयोग, जैसे स्मार्ट क्लासेस हुए, स्मार्ट बोर्ड्स हुए, ऑनलाइन क्लासेस हुई, वर्चुअल लर्निंग हुई, ब्लेंडेड लर्निंग हुई, ये सारी चीज़ें तकनीकी प्रभाव के कारण विद्यार्थियों को पठन पाठन की, अध्ययन अध्यापन की, शिक्षकों को भी एक नए विस्तार प्रदान करती है, जिसके कारण वह ज्ञान के नए आयाम उनके सामने खुलते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि समाज कार्य विषय को ऑनलाइन माध्यम से या दूर शिक्षा के माध्यम से पढ़ाए जाने को लेकर के लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। इस इकाई के अंत में हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रविधि आधारित शिक्षण प्रणालियों का उपयोग करने वाले समाज कार्य शिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेंद्रण करने वाले अधिक वर्णनात्मक शोध की आवश्यकता है, क्योंकि तकनीक लगातार बदल रही है और इन तकनीकों के प्रभावों का समेकित अध्ययन भी बहुत जरूरी होता है, ताकि हम लोग समाज कार्य को और अधिक प्रभावी तौर से डिस्टेंस एजुकेशन दूर शिक्षा में किस तरीके से लागू कर सकें, तकनीकी